हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग कल का आपका जो पेपर हुआ यूजीसी नेट का, इसका पूरा कंप्लीट सॉल्व देखेंगे। इसमें देखिए एक्यूरेसी लगभग 90% है। मतलब कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, एक दो प्रश्न हैं जो बहुत ढूंढने पे भी नहीं मिले हैं और ज़्यादातर आपके प्रश्न जो है यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो आपका यहाँ पे प्रश्न पूछे गए थे, इसमें यदि हम लोग 100 प्रश्नों की बात करें तो 100 में कम से कम जो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, लगभग 75 से 80 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कराए गए हैं। और जो जो कराए गए मैं यहाँ पे बताते हुए चलूँगा, उसका आंसर भी बताते हुए चलूँगा, और आपको कहाँ पे मिलेगा, किस यूनिट में हमने कराया है, ये भी बताते हुए चलूँगा। ठीक है ना। और आपका किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट में भी बता सकते हैं, या उसको आप एक बार चेक करके तभी कमेंट करिएगा। ऐसे नहीं कि आपके द्वारा जो अटेम्प्ट किया गया उसमें आपका आंसर रॉन्ग है तो आप कह दीजिए कि सर ये तो जो है रॉन्ग है या क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मोबाइल आपके पास है, गूगल कर लीजिएगा, ईज़िली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना। कुछ जो प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस किताब में हमने देखा है, जहाँ पे आपने देखा हो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में आपको वहाँ पे कमेंट में जो है सेटिस्फाइड कर दिया जाएगा कि भाई कहाँ पे कैसे ये आंसर है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। इसके बाद हम लोग कट ऑफ का भी यहाँ पे आकलन करेंगे। कट ऑफ का इसलिए आकलन करेंगे कि पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितने स्कोर आपके बन रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ की पॉसिबिलिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। कुछ लोग जो बता रहे हैं कि 100 के आसपास जाएगी, ऐसा कुछ नहीं जाना है। प्रश्न का स्तर ढंग का है, ठीक ठाक है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान से प्रश्न है, क्योंकि जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं एनालिसिस वाले थे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीएससी के जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, उसको यहाँ पर रख दिया उन्होंने। कुछ आपके रिपीटेड भी हैं, 2023 के रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर मार्च वाले भी दिए गए हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका लिंड का नियम है। ये आपका उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में ऊर्जा ह्रास की घटना को अनुमानतः कह रहा है कि होने का नियम क्या है। ये आपका 10% है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित उच्चावच लक्षणों में उनकी उद्गम कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। बेसिकली आपने पढ़ा था कि जो आपका माउंटेनियस ओरोगेनी थी, माउंटेनियस ओरोगेनी में 4 टाइप का आपने पढ़ा था। एक अपना प्री कैम्ब्रियन पढ़ा था, ठीक है, पढ़ाई होगा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है। प्री कैम्ब्रियन आपने पढ़ा है, ठीक है। कैलिडोनियन आपने पढ़ा था, हर्सिनियन पढ़ा था और अल्पाइन पढ़ा था। यही 4 प्रकार के पर्वत निर्माण काल के काल हैं। ठीक है, इसी में ये सारे पर्वत निर्माण हुआ है। तो सबसे प्राचीन जो आपका यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई है। तो ऑप्शन आके देखते हैं। ऑप्शन में देखिए आपका जो दिया गया है, सबसे प्राचीन आपका स्कैंडिनेवियाई हो जाएगा। तो स्कैंडिनेविया ये प्री कैम्ब्रियन टाइम इरा के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले ऐड किया गया है, ये वाला आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और आप ऐसे कर लीजिए सबका। ठीक है ना। चलिए, इसमें आप लोगों को डाउट हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करिएगा, एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा। जो आपका प्री कैम्ब्रियन इरा, जिसको जो है चर्नियन टाइम पीरियड भी बोलते हैं, वो आपका उस टाइम पीरियड का था। आगे देखिए नेक्स्ट में 3rd क्वेश्चन इसका। यहाँ पे आपका दिया गया उत्तरी अमेरिका के पशु फार्मों में भीड़ और ऑस्ट्रेलिया में पशुओं को चराया जाना चलवासी पशुचारण का एक विशिष्ट उदाहरण है। यहाँ पे देखिए जो अमेरिका में पशु फार्म थे, यहाँ पे आपका कैटल वगैरह है, इनका है, ये आपका जो है पशुचारण या चलवासी में इंक्लूड नहीं करे जाते हैं। ठीक है ना। रेंचेज जो होते हैं ये बाड़े होते हैं, वहाँ पे इनको रखा जाता है। चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि आपने नोमैडिक हार्डिंग पढ़ा था कि जो गर्मी में पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है, और ठंडी में घाटियों में चले आते हैं, तो इस तरह से आपने चलवासी पशुचारण को पढ़ा था, तो वो यहाँ पे आपका नहीं देखा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो इसलिए ये आप रॉन्ग कर लेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आपका जो पाया जाने वाला है, ये आपका क्यूब्रेकी वृक्ष जो है टैनिन का प्रमुख स्रोत है। तो जो आपका ये क्यूब्रेक का आपका जो है ट्री है, ये टिनैनिन का सोर्स है, लेकिन ये मेडिटेरेनियन रीजन में नहीं बल्कि सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 3rd नंबर देखिए, द कैटल इन सवानाज आर केप्ट फॉर द देयर हाइट्स एंड फ्लिस। तो इसीलिए इसको देखिए आपका बड़े शिकार की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे जो छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं उनको खाने के लिए यहाँ पे शेर वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा मसाई जनजातियाँ ये दूध वगैरह निकालती हैं, मांस नहीं खाती हैं, लेकिन अन्य जनजातियाँ जो यहाँ पे पाई जाती हैं वो मांस खाती हैं यहाँ पे।
तो ये आपका ठीक है। प्रेयरी विश्व के सर्वाधिक विकसित वाणिज्यिक पशुधन में यहाँ पे देखिए डेयरी फार्मिंग भी होती है, और प्रेयरी जो आप जानते हैं कि ब्रेड बास्केट भी इसको बोला जाता है। रोटी की टोकरी, गेहूँ का ठीक ठाक यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाना चाहिए वो आपका सी और डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप एक बार सोर्स देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ बस यही सही है। फिलहाल मैंने जो कोशिश करी है, ठीक है, आपको बताने की, वो आपका यहाँ पे है। चलिए, झांसी एक वर्ष में सूर्य की किरणों को कितनी बार ऊर्ध्वाधर होता है? जनरली आप देखिए ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल यानी कि जो आपका 0 डिग्री पे रहेगा या 23.5, इनके भी जितने भी आपके कंट्री पड़ेंगे सबके ऊपर, या कंट्री प्लेस जो भी आएगा हर एक के ऊपर आपका क्या होगा, सनरेज जो है आपकी वर्टिकल होगी। लेकिन जो आपका यहाँ पे झांसी है ये 23.5 एबव से ही है, लगभग 24 डिग्री से लेके 31 डिग्री के आसपास इसका अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। तो इसलिए 23.5 तक ही आपका क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा, कभी नहीं होगा। आगे देख लीजिए, निम्नांकित शहरों में से सर्वाधिक भूकंप संवेदी क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन सिस्मिक में कौन सा है? तो ये आपका देखिए दिल्ली हो जाएगा, जयपुर नहीं है, भोपाल भी नहीं, पुणे तो आपका जो है प्रादीपी पठार वाले क्षेत्र में आ जाएगा, तो आपका और नहीं है। आगे देखिए, वानथ्यूनेन के मॉडल के अनुसार जो है बाजार में परिधि की, तो वानथ्यूनेन के मॉडल में आपने क्या देखा था, सबसे पहले इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन की बात करी थी, तो 1 नंबर पे आपका मिल्क प्रोडक्शन हो गया। फिर उन्होंने क्या बात करी थी, फॉरेस्ट की, ठीक है, टिम्बरवुड की, तो दूसरे नंबर पे आपका टिम्बरवुड हो गया, यानी बी के बाद आपका सी आ गया। चलिए ऑप्शन भी देखते चलिए, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा टिम्बरवुड के बाद जो है आपका ये कास्ट हो जाएगा, मतलब मिल्क, टिम्बरवुड, फिर आपका फूड ग्रेन हो जाएगा, और ये लास्ट में आ जाएगा, यानी BCAD हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए 57 में, और ये सारे प्रश्न आपको कराए गए हैं। आगे देखिए, आपका देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका में जनसांख्यिक विस्फोट, जो आपका एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, वो किस वजह से हुआ? ये आपका देखिए एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से नहीं हुआ है। देखिए, जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ सबसे ज़्यादा कैसे हुआ, जब वहाँ पे आपका मोर्टेलिटी को कम कर दिया गया। मोर्टेलिटी कम कैसे होगी? जब चिकित्सीय सुविधाओं का विकास हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपका यही चिकित्सीय की क्रांति हो गई, ठीक है। और जो आपके विकसित देश है वहाँ पे किस वजह से होता है, वहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ था, तो उसकी वजह से जो वहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम ये देखा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 58। यहाँ पे आपका देखिए जो दिया गया है, ये कह रहा है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है आपका दिया गया, मतलब कौन सा इसमें आपका गलत दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो पहला दिया गया कार्टोग्राफिक आउटपुट क्वालिटी ऑफ वेक्टर मॉडल इज़ पुअर, ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट है, वेक्टर मॉडल ये आपका पुअर होता है, करेक्ट है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है कि रास्टर डेटा सेट्स यूजुअली जो ओरिजिनेटेड अपर लेफ्ट कॉर्नर, ये भी आपका करेक्ट है, ऊपरी बाएं कोने से ये शुरू होता है। ये कह रहा है कि वेक्टर मॉडल इज़ द लेस कम्पैक्ट डेटा, ये लेस कम्पैक्ट नहीं होता, मोर कम्पैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। रास्टर डेटा सेल को आकार देने के लिए सपाट सतह को पूर्णतः ढकने वाली ज्यामितीय आकृति को टेसलेशन बोलते हैं, तो ये आपका टेसलेशन इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका C और D यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट। ये आपका सेल तो होते हैं उनको ढकने वाले, लेकिन ये सिंगल सेल होते हैं, 1 बाई 1 करके यहाँ पे ये ढकते हैं, ठीक है ना। और ज्यामितीय आकृति बोल रहे हैं वो, हाँ, ज्यामिति में मतलब आयताकार या वर्गाकार इन रूपों में होता है, तो इसमें आपका C और D यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट, ठीक है। चूँकि इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ संसाधनों से बधी हुई हैं, पर्यावरण से प्रभावित और आवश्यक रूप से बाजार द्वारा आसानीकृत नहीं है? देखिए, संसाधनों से बधी हुई हैं, पर्यावरण से भी प्रभावित है पूर्ण रूप से, तो आपका प्राइमरी डेटा यानी प्राइमरी एक्टिविटी जो इसमें इंक्लूड करी जाएगी। आगे देखिए, स्पीसीज है, और ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में दिया गया है। तो इसमें देखिए, आपका सबसे पहले आप मैंग्रोव को मिला लीजिए, ठीक है। मैंग्रोव आपके कैसे हैं, ज्वारीय वन हो जाते हैं, ठीक है। चंदन आपका जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडिवस में आ जाता है। देवदार आपका अल्पाइन में हो जाता है, ठीक है ना। देवदार आपका किस में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये अल्पाइन प्रकार के वनों में इंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो काटा गया है यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 2 3 4 सभी मिलेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है, नगरीकरण के स्तर के आधार पर निम्न के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए।
यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया नगरीकरण में, तो माल्टा का जो नगरीकरण है ये ऑलमोस्ट आपका है 94, ठीक है, कितना है 94 माल्टा का है। फिनलैंड का आपका 85% है, और थाईलैंड का आपका 52 है, और नेपाल का आपका 21 ऑलमोस्ट है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ABCD आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की जनगणना में 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या का परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा ये आपकी यहाँ पे पंजाब राज्य में पाई जाती हैं। तो ये SC जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा पंजाब में ही पाई जाती है, और ST का परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा आपका मिजोरम साइड में है, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए ये आपका जो दिया गया ये 9 नंबर का पूछ रहा है कि भाई ये 9 नंबर जो लिखा गया है ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये सबअर्बन सिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, आवासीय उपनगर के यानी कि रेजिडेंशियल उपनगर के बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका NGT का जो आपका स्थापना करी गई, ये 2010 की NGT है, ठीक है। जैव विविधता अधिनियम यानी कि डाइवर्सिटी एक्ट जो है 2002 का आपका है। संरक्षण अधिनियम 1986 का है आपका, ठीक है। वायु प्रदूषण नियंत्रण ये आपका 1981 का है, 1981 का है, ठीक है ना। इसमें आप देख लीजिए सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा 81, यानी DBCA यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, DBCA। आगे आ जाइए नेक्स्ट में 65 पाश्चात्य सांस्कृतिक परिमंडल जो आपका वेस्टर्न कल्चर है उसके कल्चर रिल्म के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए आपका क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है। टॉलेस्ट स्लोप इज जेंटली स्लोप कैसा है, ये आपका इरोजनल स्लोप है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका कैसा है, इरोजनल स्लोप है। यहाँ पे क्या होता है कि मलबा वगैरह यहाँ से आपके क्रॉप किए जाते हैं, ठीक है। तो इरोजनल और डिपोजिशन यहाँ पे होता, वेदरिंग और इरोजन यहाँ पे दोनों होते हैं। आगे देखिए द सोशल ज्योग्राफी हैज़ ऑलवेज बीन कमिटेड टू इंटीग्रेट द सोशल विद, कह रहा है कि जो सामाजिक भूगोल है ये सामाजिक पक्ष को सदैव किससे रिलेट करता है, तो ये आपका वहाँ की जो लोकल यानी स्पेशियल स्पेस है वहाँ से, स्थानिक पक्ष से वो रिलेट करता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए आपका मैच कराना है। तो CS टाइप की जो क्लाइमेट है ये मेडिटेरेनियन है, तो यहाँ पे क्या होता है CS का मतलब कि समर आपका क्या होगा, ड्राई होगा। तो यहाँ पे देखिए शुष्क ग्रीष्म ऋतु आपका C का आपका 4 हो गया, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आ जाइए AW आपका क्या हो जाता है, ये आपका संभावना वाला एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे A का 3 और आपका C का 4, A3 C4 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, B1 D2। आगे आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पे आपका जो दिया गया है गुन्नार मेडाल का ये मॉडल दिया गया है। गुन्नार मेडाल के बारे में ही द थ्योरी ऑफ क्यूमुलेटिव कॉजेशन, तो पहला तो हो जाएगा करेक्ट, क्यूमुलेटिव कॉजेशन दिया। दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि सम ग्रोथ सेंटर ग्रोथ फास्टर एंड द वर्क एज अ सैंक्शन पम्प्स, तो ये कह रहा है कि कुछ ग्रोथ सेंटर जो है वो तेज़ गति से काम करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको क्या करती हैं, पंप करती हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है, सक्शन। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सेंटर आपके ग्रोथ करेंगे तेज़ और कुछ सेंटर क्या करेंगे, शोषण का काम करेंगे। जो आपने पढ़ा था स्प्रेड इफेक्ट और बैकवाश इफेक्ट, तो बैकवाश इफेक्ट जो होगा वो सैंक्शन पंप का काम करेगा और जो स्प्रेड इफेक्ट होगा वो ग्रोथ सेंटर का काम करेगा। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी देखिए स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग रीजन अराउंड द ग्रोथ सेंटर इज कॉल्ड बैकवाश इफेक्ट। इसको बैकवाश नहीं बल्कि स्प्रेड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जो आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो आपका बैकवाश नहीं बल्कि स्प्रेड होगा। यहाँ पे पुलिंग ऑल द डाइनिंग एलिमेंट सेंटर सराउंडिंग द लोकेशन कॉल्ड द टेक ऑफ स्टेज, ये आपका टेक ऑफ में नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका A और B ये दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो क्यूमुलेटिव कॉजेशन मॉडल गुन्नार मेडाल का ही तो है। यहाँ पे देखिए इन्होंने गलत ये लगाया है, तो गुन्नार मेडाल का ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए इन दोनों के बारे में हमने स्पष्ट आपको बताया भी था वहाँ पे कि बैकवाश इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपको पीछे ले जाए, और पीछे कौन ले जाएगा, जहाँ पे आपका जो है विस्तार वगैरह कम हो, ठीक है, केवल सेंटर में ही अपना विस्तार करे वो। अगला देखिए सागर नितल प्रसारण के लिए जो दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में सागर नितल को पृथ्वी की सतह पर नवीन अल्पकालिक लक्षण माना गया, किंतु नितल सागर के प्रसारण से सिद्ध हुआ कि वे पुराने और अस्थायी हैं, ठीक है। पुराने अस्थायी नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या होता है वो नया नया निर्माण हमेशा होता रहता है, ठीक है। वाइन मैथ्यू अवसाद की मोटाई के आधार पे यहाँ पे वर्गीकरण की परीक्षण की बात करेंगे, ये भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। कटकों से दूर दोनों ओर अवसादन की बढ़ती हुई या हुई मोटाई
सागर नीतल का प्रमाण है, ये ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे जो रॉक्स हैं वो पुरानी पुरानी रॉक आपको देखने को मिलेंगी। पैलियोमैग्नेटिज्म ये आपका सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक प्रमाण भी ये भी है, तो सी और डी यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे आ जाइए, ये वाला एक बार देख लीजिएगा वाइन मैथ्यूज का, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो एक बार बता दीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न आपका काफ़ी टफ प्रश्न है, और ये प्रश्न जो बनाया गया है ये आपका सोशल ज्योग्राफी सुसान जी स्मिथ और जी पॉल की है, ठीक है। उनकी जगह सोचिए, फॉरेन राइटर की ज्योग्राफी की किताब से ये प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न हैं। फॉरेन राइटर सोशल ज्योग्राफी जनरली आप पढ़ते हैं माजिद हुसैन, इनका एस.डी. मौर्य या गायत्री प्रसाद पढ़ते हैं। इन सबसे बजाय सोशल ज्योग्राफी में वहाँ पे सुसान जे स्मिथ और जी पॉल की ज्योग्राफी से ये प्रश्न दिया गया है, क्योंकि मैंने चेक किया था ये प्रश्न टोटल, ठीक है। उसमें मेंशन किया गया एथनोसेंट्रिज्म वाज कॉइन्ड बाय द विलियम ग्राहम समर, ये करेक्ट है। ब्लांस का ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इंडिया एड्रेस ये भी इनकरेक्ट है। और हैंसन मैकडॉवल एक्सपोज द इनइक्वालिटी इन जेंडर रिलेशंस आल्सो द अंडरपिन कल्चर सोसाइटीज़ एंड स्पेस, ये एग्जैक्ट यही लाइन उठा के वहाँ से दिया गया है, ठीक है। हैंसन मैकडोनाल्ड, वहाँ पे एक और स्मिथ नाम था, ठीक है। इसका जो है पूरा स्क्रीनशॉट मेरे पास है। अब सोचिए कि उन किताबों से हूबहू वही आपके प्रश्न उठाए गए हैं, तो ए और डी यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, भूपत्रकों में कह रहा है कि बृहद और लघु मापक क्रम में आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा DACB, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, 73 में साइलेंटी की बात कर रहे हैं, तो डोलड्रम में लवणता अधिकतम होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि डोलड्रम में लवणता अधिकतम होती, नहीं, डोलड्रम में लवणता अधिकतम नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे आपका रेनफॉल होता रहता है बराबर। चीन सागर की तुलना में लाल सागर में लवणता अधिक है, करेक्ट है। उच्च वाष्पीकरण की दर के कारण जो है कैस्पियन सागर के उत्तरी भागों में लवणता अधिक होती है। तो उच्च वाष्पीकरण के साथ साथ यहाँ पे आपका क्या होता है, नदियाँ कुछ जल भी अपना थोड़ा बहुत गिराती हैं, ठीक है। और बाल्टिक सागर की तुलना में बेरिंग सागर की लवणता आपकी अधिक है, तो बी और डी तो करेक्ट है, ठीक है। उच्च वाष्पीकरण सागर में कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में कैस्पियन सागर में बोल्गा और डान रिवर, यहाँ पे बोल्गा रिवर आपकी क्या करती है, गिराती है अपना जल, इसलिए यहाँ की लवणता जो है अधिक होती है, उत्तरी वाली कम हो जाती है, दक्षिणी वाली अधिक होगी, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी और डी आपके करेक्ट होंगे, ठीक है ना। इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, चलिए नेक्स्ट, मृदा क्षरण की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे जो स्लो लेवल पे आपका स्लोवेस्ट मूवमेंट होता है ये सॉइल क्रीप में होता है। सबसे ज़्यादा जो स्लोवेस्ट मूवमेंट होता है वो किस में होता है, ये सॉइल क्रीप में होता है। तो यहाँ पे आपका सॉइल क्रीप हो जाएगा, फिर सोलिफ्लक्शन हो जाएगा, और सबसे तेज़ आपका मड फ्लो में होता है, CBDA। आगे देखिए, योजना आयोग द्वारा जो वर्गीकरण नहीं किया गया ये थार भूमियाँ थी। और नेक्स्ट आपका पाक स्टेट की हम लोग बात करें तो सबसे यहाँ पे आपका ईस्ट टू वेस्ट कह रहा है ना, तो मलक्का सबसे ईस्ट में हो जाएगा, सबसे वेस्ट में बाबल मंडेर। तो डी और सी लास्ट में किसमें है, केवल एक ही में है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है, तो टोम्बोलो आपकी कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं, ये आपका समुद्री तरंगों से आपकी बनेंगी टोम्बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप करा लीजिए मैच। ए का आपका क्या हो जाएगा, ये संरचनात्मक सोपान हो गया, ए का 3। डी का आपका जो है परिहिमानी से आपका पिंगो बनता है, ठीक है, पेरी ग्लेशियल से। और जो आपका यहाँ पे फ्लूओल ग्लेशियल से आपका हिमदौत मैदान आउटवाश प्लेन बनता है, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट में, ये देखिए आपका ये फार्मूला हमने टोटल कराया है, ठीक है, सारे के सारे आपके कराए गए हैं। केवल 2 प्रश्न ऐसे आपका, एक तो जो संस्कृति आपने ब्लांस वाला पढ़ा वो नहीं हुआ है, भूपत्रक वाला नहीं कराया गया है। भूपत्रक के बारे में हमने बताया था क्या होता है भूपत्रक, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं कराया। महाद्वीपीय सिद्धापन आपका यही हुआ है, सेम। एक आपका जो सिटी आपने पढ़ा था, ठीक है, उस सिटी में हमने आपको पूरा बताया, ये सिटी रेजिडेंशियल सबर्म सिटी सारा कुछ हमने बताया है,
ठीक है, लेकिन हूबहू वो प्रश्न आपका नहीं है। अधिनियम का टोटल आपका हुआ है। ये भी देखिए ये आपका किस में आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का है। ये मानक विचलन का फार्मूला हूबहू यही लिखाया भी गया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो आपका दिया गया है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड द पल्स ऑफ एशिया, तो पल्स ऑफ एशिया हंटिंगटन की है, और ला जोग्राफिक ह्यूमन आपका ब्रुन्स की है। दो ही मिलाने पर आपका मिल जाएगा। सी फर्स्ट D2, सी पहला D2, यानी कि कौन सा मिल गया, ए का आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनलिज्म इन जोग्राफी, इसको भी कर लीजिए सेफर का, बी का 4। ठीक है, A3 B4 C1 D2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट में, यहाँ पे आपका देखिए आइकोनोस और ये सब दिया गया है, इनका स्पेशल रिजोल्यूशन पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेशल रिजोल्यूशन आपका यहाँ पे है, ठीक है ना, वो आपका रिसोर्स साइट का है, 5.8 मीटर है ये। इसका जो है इसका आपका कम है, और सबसे कम जो आपका यहाँ पे है ये हो जाएगा DB, ये आपका, इसका आपका 0.1 से कम है, इसका भी 1 से कम है। ठीक है, और ये आपका जो है 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ये हो जाएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट में, हवाई और किलायू एक्टिव वल्केनो है, ये कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेटें यहाँ पे क्या है कि इंट्रा टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं उनका मेंटल प्लम यहाँ पे निकलता रहता है, इसकी वजह से ये आपका है। ठीक है, आगे आ जाइए, स्पाइकमैन प्लम की संकल्पना भी हमने आपको पढ़ाई है। स्पाइकमैन की रिमलैंड थ्योरी किस पे अधिक बल देती, समुद्री शक्ति पे है। इसमें देखिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में किस विकिरण की मात्रा का अंतर्दृष्टि, ये आपका विन का विस्थापन नियम है। ठीक है ना, विन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इसमें ये आपका विकिरण की बात करी जाती है। आगे देखिए मैक्सिको प्रशांत महासागरीय तट पे भूकंप जो आपका है ये कोकोस प्लेट की वजह से आता है। जनघनत्व की बात करें तो आरोही क्रम में, अब देखिए ये वाले प्रश्न की हम लोग बात करें 2022 के डाटा के अनुसार ये प्रश्न ही आपका गलत है। क्यों? क्योंकि भूटान का जो आपका जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये 20.38 है। ठीक है, बांग्लादेश की 1156 है 2022 में, स्विट्ज़रलैंड की 211 है, मोनाको की 486 है। ठीक है ना, ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख लीजिए कौन सा बी नंबर 1। अब आर वही कह रहा है, यानी कि आपका असेंडिंग आर्डर में, तो असेंडिंग आर्डर में सबसे कम कौन सा है, भूटान है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सी हो जाएगा, फिर आपका डी हो जाएगा, और फिर आपका बी होगा। सबसे ज़्यादा किसमें, बी में है, तो ए सी डी बी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, तो इस हिसाब से जो थोड़ा सही आंसर आपका ए हो जाए, बी हो सेकंड नंबर को होगा। लेकिन ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये डाउट में आप लगा लीजिए, जैसे आंसर किया है तो ऑब्जेक्शन के लिए तैयार रहिएगा। 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो गलत दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका वेबर के मॉडल की हम लोग बात करें तो वेबर के मॉडल में जो कल्पना नहीं की गई थी, ये आपका उद्यमी आर्थिक और तार्किक मानों की कल्पना नहीं करी गई थी। ठीक है, ये आपका सस्ता सफलता, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे जानकारी, समरूपी धरातल, समरूपी धरातल का मतलब वहाँ पे सारा कुछ उन्होंने बात करी थी। आगे आ जाइए, फ्रीडमैन का जो मॉडल है ये भी आपका कराया गया है, सेंटर पेरीफेरी है यानी कोर पेरीफेरी। भारत में कोटि आकार नियम देखिए एमपी में और केरल दोनों के लिए लागू होता है। अब ज़्यादा सही यहाँ आप केरल कर लीजिएगा। ठीक है, नोमोथेटिक, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है पारितंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा किस में होता है, तो ये आपका वृक्ष में होगा, क्योंकि वृक्ष एक और इसका यूज करने वाले ढेर सारे हो जाएंगे, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। आगे देखिए सी फ्लोर में यहाँ पे कह रहा है डार्विन की प्रजातियों के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज से प्रेरित थे, ये आपके डेविस का अपर्दन चक्र, डेविस इनसे ज़्यादा प्रभावित थे, और ये सब भी आपको कराया गया है। इसमें देखिए आपका जो दिया गया है निरपेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है, ये घन सेंटीमीटर में मापी जाती है। ठीक है ना, निरपेक्ष आर्द्रता जो आपकी है ये घन सेंटीमीटर में मापी जाती है, और सापेक्ष आर्द्रता ये आपकी परसेंटेज में होती है। ठीक है ना, ये घन सेंटीमीटर में मापी जाती है निरपेक्ष। विशिष्ट आर्द्रता ये ग्राम किलो में, ये आपका इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए, ठीक है, लंग कैंसर वगैरह, फेफड़े का कैंसर है, त्वचा का है।
ठीक है। यहाँ पे आप मिलाइए। ब्लैक फुट जो रोग होता है ये आपका आर्सेनिक की वजह से, पारा की वजह से मिनीमाटा रोग हो गया, ठीक है। ब्लैक फुट आपका भूजल में आर्सेनिक की वजह से, त्वचा की आपका पराबैंगनी किरणों की वजह से। तो यहाँ पे आप मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे आ जाइए। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा के नज़दीक विकसित नहीं होते हैं, उसे पार नहीं करते हैं। तो ये तो आपका करेक्ट है, मतलब इक्वेटर के एकदम नज़दीक नहीं होते हैं ना, 5 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास ये देखे जाते हैं, ठीक है ना, जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। और हरिकेन की गति लगभग 119 किलोमीटर होती है। ये कह रहा है कि भूमंडलीय तापमान से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता में कमी आई है। कमी नहीं है बल्कि ज़्यादा अधिक हुआ है। कई जगहों पे इनकी बारंबारता से कमी आई है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे वृद्धि ही हुई है। ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ABD होना चाहिए, ठीक है। ABD यहाँ पे होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो A और D यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए। आगे देख लीजिए। भूगोल में साहित्यिक परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय, ये देखिए जब आपने पढ़ा होगा वहाँ पे प्रोज आपको बताया गया होगा ना कि प्रोज की भी शुरुआत करी थी, वही आपका लिटरेचर की बात करी थी, तो ये आपका हिकैटियस महोदय ने करी है, ठीक है ना। ये हूबहू यही लाइन आपसे दिया गया है। आप माजिद हुसैन की किताब उठाइएगा, वहाँ पर हूबहू लाइन मिल जाएगी। अब देखिए इसमें आपका एल्बिडो के बारे में मेंशन करना है, तो सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो हो जाएगा बर्फ़ का हो जाएगा, फिर आपका मेघ का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि ये आपका 0.23 समथिंग है, ये आपका 0.35 समथिंग है परसेंटेज में, ठीक है। अब इनमें भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरिएशन देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए डी ऑप्शन को, CBAD या CBDA, इन दोनों से कोई सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन होंगे। अब ज़्यादातर सही आपका डी होगा। देखिए वहाँ पे क्या आंसर देता है, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की में देखना पड़ेगा ये। अब देखिए वाणिज्यिक सेवाओं में जो प्रतिशत भागीदारी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से यदि देखें तो जो आपका ब्राज़ील है ये लगभग 280 बिलियन डॉलर की ये कर रहा है। ये आपका नीदरलैंड 696 है, UK सबसे ज़्यादा है 859, थाईलैंड का 266 है, ठीक है। इस हिसाब से यदि आप मैच कराएंगे और वो भी असेंडिंग आर्डर में, तो आपका ये हो जाएगा ज़्यादा सही आंसर, ठीक है ना। हालांकि इस हिसाब से जो आपका यहाँ पे दिया गया था डाटा, 2022 वाले डाटा के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सबसे कम तो थाईलैंड होगा, लेकिन अब दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो ज़्यादा सही मिल रहा है वो सेकेंड नंबर है। तो ये भी आप डाउट में लगा लीजिएगा, ऑफिशियल आंसर की के बाद देखेंगे। अनेक सड़कें जहाँ मिलती हैं वहाँ किस प्रकार का अधिवास प्रतिरूप है, तो ये आपका स्टार शेप्ड में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे आपका दिया है निम्नांकित में से किसका सबसे ज़्यादा यहाँ पे अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा ताज़ा जल या अनूप जल का ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा ताज़ा जल और अनूप जल का होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और ये दीवालोक देखिए डे लाइट का आपका, इसका और डिटेल्ड जो है मिल जाएगा आपको, अभी आप केवल फटाफट यहाँ पे करते हुए चलिए। डे लाइट की हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेन्नई का होना चाहिए, तो इसको भी आप डाउट में रख लीजिएगा क्योंकि ये भी गलत आप क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे अवरोही जो लिखा है ना ये आरोही होता, तब ऑप्शन जो आपका दिया गया है उसके अनुसार सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे अवरोही मेंशन किया है, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग जो देख रहे हैं ये DCBA हो जाएगा। चलिए ये डाउट वाले प्रश्न हैं। इसमें देखिए CDM की बात करा है तो CDM आपका क्योटो प्रोटोकॉल का है, और आपका यहाँ पे कागज़ उद्योग को उत्तर से दक्षिण नैनी देखिए प्रयागराज में है, और सबसे लास्ट में पुनालूर आपका केरल में है। तो A और C जो लास्ट में आपका यहाँ से कर लीजिए, C थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट हो जाएगा। गर्त की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो गर्त आप मैच कराए ही होंगे, ठीक है। गर्त में आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भारतीय जनसंख्या नीति की हम लोग बात करें तो जनसंख्या नीति भी हमने आपको टोटल पढ़ाई है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है बिहार के ये केरल की तुलना में बिहार में नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैफेटेरिया उपागम की जो बात कर रहा है ये इनकरेक्ट होगा,
तो यहाँ पे बी और डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए सार्क और आसियान का जो मुख्यालय है इसके बारे में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने ये गलत कर रखा है, यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो आपका बेल्जियम में है, ठीक है। लग्जमबर्ग और बेलारूस जो आपका है वहाँ पे बेल्जियम में है यूरोपीय संघ का। अब उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका डाउटफुल ये लग रहा है प्रश्न आपका, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, आंसर किया है तो ऑब्जेक्शन के लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए और स्पीड देखते हैं फटाफट। तो इसमें आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका जो हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये सारा कुछ हमने कराया है। बीटा उटा की हम लोग बात कर लें तो इसमें सब आपके देखिए, बीटा को क्या बोला गया, पैरामीटर ट्रांसपोर्ट फ्रैक्शन है। लैम्डा आपका पोटेंशियल का है। अल्फ़ा आपका अट्रैक्शन का है। ये आपका प्रोपोर्शनलिटी का है। तो यानी 1 2 3 और 4 ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आगे आ जाइए, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन की हम लोग बात करें तो ये आपका जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने मैच कराया है पहले से। डेविस और पेंग की बात कर लें तो डेविस और पेंग में यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ये ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। स्टैंडिंग विधि की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, वृत्त नहीं बल्कि गोलाब की बात करी जाएगी। ग्रामीण के लिए समरूप बिंदु, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए नेक्स्ट में। इसमें आपका केंद्रीय स्थल जो सिद्धांत दिया गया है इसके बारे में कौन सा करेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें ए और डी करेक्ट हो जाएंगे। और अरेंज ये देखिए कैनाल थ्योरी की जो बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका विलियम वेविल का 1833 है। लाप्लास का जो सिद्धांत है 1755 का है, ठीक है। कैनाल थ्योरी एरी की हम लोग बात करें तो 1842 की है। और ये आपके सिद्धांत जो है ये बाद में दी गई, 1900 के बाद की है। तो यहाँ पे आपका 113 का जो करेक्ट हो जाएगा BDCA। ठीक है ना, आगे आ जाइए नेक्स्ट में। यहाँ पे आपका देखिए दिया गया टॉर्नेडो के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो टॉर्नेडो को समुद्र पे वाटर स्प्राउट भी बोलते हैं, तो ये आपको पता ही है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे जो टॉर्नेडो मेसोक्लाइन का पूर्व आवश्यकता की अवधारणा की बात करा। जापान जो है ये मुख्य प्रवण क्षेत्र नहीं है बल्कि यूनाइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे ABC हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो दिया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट्री जोन होगा। फैक्ट्री के बाद आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CADB हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए तीव्रतम और भूविक्षेपी जो धाराएं वेस्ट की बात कर रहा है तो आपका पश्चिम में करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट ही ये धाराएं चलती है जिस टॉपिक जो विंड है, ठीक है। और यहाँ पे अल्पोषित जनसंख्या 2022 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे ग्रेटेस्ट जो आपका उप सहारा अफ्रीका है ये आपका कुपोषित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन के अनुसार हो जाएंगे आपके CBDA, क्योंकि मध्य एशिया में आपका सबसे कम है अल्पपोषित जनसंख्या की जो बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है। और सर्वाधिक अल्पपोषित जनसंख्या जो है ये उप सहारा अफ्रीका में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न ये आपके सामने आया है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो दिया गया है तो ये वाला आपका जो प्रश्न है, तो एरियल फोटोग्राफी को ये मापने के लिए आपका जो फार्मूला ये है, शटर की गति के परिकालन के लिए आपका ये है। तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए 119 नंबर, यहाँ पे समुद्री जल की घनत्व की बात कर रहा है। तो पिक्नोक्लाइन ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये आपका इनकरेक्ट होगा, सही नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि कोई भूमिका नहीं होती, भाई भूमिका होती है। अब देखिए चक्रवात जोखिम समम परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, ये भी देखिए आपका डाउटफुल में है। आप मैच करा लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये इसका जो पहला फेज चालू किया गया 2011 में चालू किया गया था, ठीक है। और 2005 में जो यहाँ पे आपका आपदा प्रबंधन लाया गया था, तो हो सकता है उत्तर 2006 दे, लेकिन ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 2011 ही यहाँ पे आंसर में मिल रहा था। आगे आ जाइए फट से। सभी सुनामी भूकंपीय तरंगे होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ACD यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट।
ठीक है, आगे देख लीजिए नेक्स्ट में, ये वाला डाउटफुल में है आपका अछीतल में इसमें देखिए आपका सिमेट्रिकल की बात करें, सम्मित आपका असम्मित हो जाता है, ठीक है, ये आपका प्रतिवलन है और ये आपका क्या है, परिवलन है, ऐसे जो बनता है। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका चयन कर लीजिए, ठीक है। 36 से कह रहा है कि वर्टिकल में आपका कौन सा जाएगा, तो इसमें आपका थर्ड हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर वर्षण जो है आपका 100% है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर के लगभग है। विकासशील देशों में ग्रामीण को सुधार करने के लिए जो पर्यावरणीय जलावन लकड़ी के बोझ कम करने में सहायक है, ये बायो एनर्जी है, ठीक है, जो बायोगैस की हम लोग बात करते हैं वो ईजिली वहाँ पे मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे फ्रांस है नाइजर। फ्रांस में नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही है आपकी, तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर क्रिया का जो ये मॉडल है, ठीक है, ये वाला आपका स्पेशल इंट्रैक्शन का मॉडल जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को मध्य पृथक्करण को ये लक्षण को निरूपित कर रहा है, तो इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा ये TIJ कर सकते हैं, ये भी आपका डाउट में है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, एक बार सर्च करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में यहाँ पे इसको ध्यान नहीं दिया और ये देखा भी नहीं, क्योंकि स्पेशल इंट्रैक्शन मॉडल का जो फार्मूला है ना, उसी फार्मूले में ये आपका मेंशन किया गया है, तो वहाँ से आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। 126 को 127 देखिए, यहाँ पे आपका प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिक उत्पादकता जो है ये आपका, ये उत्पादकता आपके कौन से हैं, ये रासायनिक संश्लेषण वाले हैं, अपघटक आपके कवक हैं, जो आपका वनस्पति का जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होती है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए 128 में, ये आपका किस क्रम में आ जाएगा, ये फोर्थ ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, ये हमने आपको टोटल बना के भी दिखाया कैसे निकालना जाता है। यहाँ पे देखिए 1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा। जैसे ये हो गया ना, ये 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, ये आपका 1 यहाँ पे 2 हुआ, ये आपका दिया गया है यहाँ पे, जैसे ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 1 2 हुआ, तो ये 2 2 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 3, ऐसे लास्ट में आपका ऑर्डरिंग करते हुए आप आएंगे तो मिल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में देखिए मानव प्रेरित गैसों का योगदान सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है 80%, मीथेन 11%, नाइट्रोजन 6% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 3% है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए BACD थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए 2021 से 30 तक का जो है ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात करी गई थी। आगे 131 में देखिए ये आपका जटिल समृद्ध, जहाँ पे भी आपका कॉम्प्लेक्स की बात है, टेलर को याद करिएगा, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है, यूपी में पूछा गया प्रश्न है, हूबहू पूछा गया था और 2 बार रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक है। कादर और संथाल इन सब का जो मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए जो चकमा शरणार्थी हैं, जो संथाल हैं, संथाल आपकी कैसी हो जाती हैं, संथाल आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड हैं, ठीक है, और जो चकमा शरणार्थी हैं ये आपकी मंगोलॉयड हैं, और जो बंगाल के कायस्थ हैं पश्चिमी कादर वाले आपके निगरीटो हैं, ठीक है। इसमें मैच करा लीजिए कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए अनुसूचित जनजाति की 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में आपको लगाना है, तो अवरोही क्रम में MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड, यानी CABD यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे वैश्विक औसत समुद्र तल में जो वृद्धि होती है मीन सी लेवल में, वो आपका किसकी वजह से होती है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशन की वजह से होती है। नेक्स्ट आ जाइए हूबर का जो मॉडल है, ठीक है, लॉस कपरेड का आपका बिहेवियरल मॉडल हो जाएगा, और इस अनुसार आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सेकंड नंबर, A का 4 हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करें, लॉस का आपका मार्केट एरिया हो जाएगा, D का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से आप लगा लीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं 136 में देखिए जैव भू रासायनिक चक्र की बात कर रहे हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र में यह कह रहा है कि ये जैविक प्रक्रियाएं और भौतिक प्रक्रियाएं दोनों में शामिल किया जाता है, तो ये आपका ठीक है, जैविक भौतिक दोनों में हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ये एकल दिशा की नहीं होती, ये देखिए मार्च 2023 का प्रश्न था कथन कारण वाला, वही उठा के दे दिया है। ये सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ABC यहाँ पे हो जाएगा। आगे आ जाइए नेक्स्ट में तड़ित झंझा की बारंबारता, ये आपका डोलड्रम में होगी, ठीक है, ठीक है। 1950 में कह रहा है कि इसके आसपास स्पेशियल एनालिसिस के रूप में जो है कौन सा सही नहीं है,
ठीक है। इसमें देखिए यूनाइटेड स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है ये 1991 के आसपास हुई थी, तो 50 के बाद हुई है, तो यहाँ पे इसलिए करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए GNSS का जो इससे रिलेटेड है ये आपका कौन सा हो जाएगा, GNSS ये आपका USA हो जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका QJSS ये आपका जापान हो जाएगा, ठीक है। इससे आप मैच करा लीजिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए A का आपका 3 है और C का आपका 4 है। A का आपका 3 हो जाएगा, C का आपका 4 है, A का 3 C 4, यानी D ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हृदय स्थल सिद्धांत नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे दिया गया हार्टलैंड थ्योरी में, तो आंतरिक चंद्राकार में जापान नहीं है बल्कि बाह्य वाले में जापान है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका बाह्य चंद्राकार में शामिल है, ये आपका करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया और जापान बाह्य में शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कह रहा है कि यहाँ पे A देखिए जहाँ पे आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम यहाँ पे जो दिया गया है तो B जिसमें है तो B और C यानी 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, पैराग्राफ आप पढ़िए, पैराग्राफ पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया प्री फील्ड प्रिपरेशन की जो बात करी थी ये आपके मार्को पोलो ने करी है, एक बार इसको देख लीजिए, ये डाउट में है, ठीक है ना। हेडली का जो सेक्शन स्ट्रेंथ है ये आपका नौ संचलन से रिलेटेड है। और आपका नेक्स्ट जो दिया गया 43 आकाश का रंग नीला, ठीक है, ये प्रकीर्णन की वजह से होता है, स्कैटरिंग। और 144 जो आपका आर्द्रता मापन के लिए हाइग्रोमीटर नॉट बैरोमीटर, ठीक है। औसत समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए यही आप यूज करेंगे। साइनोमीटर ये आपका कलर का यानी कि ब्लू कलर ओशन की जो कलरनेस है उसकी माप करता है, ठीक है ना। तो हेडली कोष्टक यही आप कर लीजिए, खष्टक। आगे देखिए नीति आयोग की बात कर रहे हैं, तो नीति आयोग ये क्या है, नेशनल जो आपका यहाँ पे दिया गया है ट्रांसफार्मिंग इंडिया से रिलेटेड ये आपका है। अब देखिए इसमें भी क्या है कि आपका चाहे ये पढ़िए ना पढ़िए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ इन्होंने बस देने के लिए देखा है, मतलब देखने के लिए दिया कि भाई आप देख लो कि पैराग्राफ है, ठीक है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका जो प्रश्न था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए थर्ड के बाद आपका 147 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये आपका ML सिंघवी समिति उसके रिकमेंडेशन पे किया गया था। और देखिए NRHM की शुरुआत जो 2005 में करी गई थी, और 2005 में जो आपका पंचवर्षीय योजना थी 10वीं थी, ठीक है। इसका जो फर्स्ट पेज था 2007 से लेके 12 तक आता है, वो 11वीं में आ जाता है। 1950 में भारत में योजना का उद्देश्य क्या नहीं था, FDI को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य नहीं था। 150 नंबर देखिए भारत में नियोजित विकास का सबसे पुराना लक्ष्य क्या था, ठीक है। सबसे पुराना लक्ष्य ये था कि स्थायित्व के साथ विकास की यहाँ पे बात करी गई थी, बड़े और मौलिक आधारभूत उद्योगों की स्थापना, ठीक है। शुरुआत में जो इंडस्ट्री की बात नहीं करी गई थी। सबसे पुराना जो लक्ष्य था अपने यहाँ नियोजन का कि धीरे धीरे डेवलप किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। स्थायित्व के साथ विकास आप कर सकते हैं, ये भी आपका डाउट में। अब देखिए कमीशन क्या मानता है, ठीक है। तो टोटल जो प्रश्नों का स्तर यदि देखा गया 300 प्रश्नों में कम से कम देखिए अगर आप कितना भी सही करेंगे, ठीक ठाक एवरेज की हम लोग मार्क्स की बात करें तो 60 से 65 आपका एवरेज होगा, जो ठीक ठाक लोग यहाँ पे सही करेंगे। अब जैसे कोई 70 प्लस हो जाता है तो उनका छोड़ दीजिए, वो अपवाद में ही है, ठीक है। लेकिन जनरली आप जो मैक्सिमम यहाँ पे कर पाएंगे वो 60 से 65 आपका होगा। 60 से 65 इधर अगर आपके होंगे, ठीक है, ये मैक्सिमम में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जनरली एवरेज आपका 60, 55 से 60 ही आप देख लीजिएगा, ज़्यादातर लोग इसी में होंगे, क्योंकि ये इतना आसान प्रश्न नहीं है, एनालिसिस टाइप का ये प्रश्न आपको दिया गया था। और प्रश्नों का लेवल अच्छा है। फर्स्ट पेपर आपका थोड़ा टफ था। फर्स्ट पेपर मान लीजिए आपके 25 सही हो रहे हैं, इसमें अगर आपके 60 सही हो रहे हैं 35 हो गए। यदि आप 65 कर रहे हैं तो आपके कितने 90 हो गए। तो यदि हम लोग बात करें JRF की तो देखिए EWS की जो JRF है वो 90, OBC भी लगभग 90 ही आपका रहेगा, ठीक है। ये 90 से लेकर 92, ये भी आपका 93 तक OBC रहेगा। अनरिजर्व का जो आपका जाएगा ये आपका पिछली बार की तरह 95 से लेकर 98 तक जा सकता है। और ये SC ST का जो आपका है ये मेरिट जो है JRF की 85 जा सकती है।
और एसटी की जो है आपकी मेरिट जेआरएफ की होगी ये 80 के नीचे ही होगी, 80 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये जेआरएफ की होगी। आगे कट ऑफ का जो विश्लेषण हम लोग करेंगे, एक बार आप मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से मान के चलिए कि 5-7 प्रश्न यदि हम लोग गलत हटा दें तो यदि आप इसमें देखिएगा तो एवरेज जो आपका लगभग आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आप बताइएगा हाँ इससे आपके कितने सही हो रहे हैं। अब 4-6-10 प्रश्नों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी किसी की नहीं है। ठीक है, आप एनटीए की देखेंगे वो भी गलत आंसर कुछ देगा। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर।